नमस्कार देशवासियों। मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है गोवंश के मृतदेह का विसर्जन, वो भी मनुष्य प्राणी पालतू प्राणियों में हमारे लिए एक अनिवार्य कर्म है। तो उनका एक सही ढंग से करना वो कार्य, वो संस्कृति है। पहले जब कोई भी गोवंश का या प्राणी का मृत्यु हो जाता था, पालतू प्राणी का, तो हम गांव में थे, लोग उनको लेकर वो प्राणी को दूर जंगल में रख देते थे। तो वहाँ जंगली प्राणी है, उनका वो आहार बन जाता था। तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, वो एक प्रकृति की व्यवस्था है कि शेर से, तेंदुआ से लेकर कुत्ते वो सब उनको खा जाते हैं। बाद में पक्षी जो गिद्ध है, उनका जो आहार है, कौवा है, वो भी खा जाते हैं, वो हम सब देखते हैं। तो मान लो जंगल के पास गांव है, तो ऐसे कोई भी गोवंश का प्राणी का मृत्यु हो जाए तो गांव से 1 किलोमीटर दूर वहाँ जंगल में के बीच उनका मृतदेह रख देंगे तो प्राकृतिक विसर्जन हो जाएगा और मृतदेह अन्य शाकाहारियों के लिए आहार बन जाएगा। तो वो एक प्राकृतिक विसर्जन है। लेकिन गांव गांव में हमने एक समस्या भारी मात्रा में देखी। लोग मरे हुए अन्य पशु गोवंश को गांव के बाहर नजदीक में छोड़ देते हैं, तो भयानक गंदगी होती है। निकलने वाले भी बहुत और रास्ते से परेशान हो जाता है। तो वो एक असभ्यता है और मैं मानता हूँ कि सामाजिक और राष्ट्रीय अपराध है। तो उनका निवारण का एक रास्ता है कि मान लो बड़ी गौशाला, पिंजरपोल है, वहाँ तो हर रोज 5 से लेकर 25 तक गोवंश या पशु मर जाते हैं। उनको बाहर रख देते हैं, जहाँ वहाँ गंदगी की और रोग फैलने की भयानक समस्या खड़ी हो जाती है। उनके लिए यह करना चाहिए कि उनका वहाँ चमड़े उतारने वाले लोगों को तैयार रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए और चमड़ा उतार लेना चाहिए। हमें वास्तविकता से सोचना चाहिए हर एक चीज में कि चमड़ा वैदिक काल से लेकर आज तक मनुष्य राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जो हम मृत गोवंश, मृत प्राणियों का चमड़े उतरवा कर उनका इस्तेमाल करेंगे तो चमड़े के लिए जो गोवंश और प्राणियों की हत्या हो जाती है वो भी कम हो सकती है या बंद भी हो सकती है। तो ये चमड़े का इस्तेमाल करना वो एक संस्कृति है। तो वो चमड़ा निकाल लेना चाहिए और बाद में सभी जो अन्य अवशेष है उनको एक खड्डा तैयार रखना चाहिए और खड्डा तैयार रख के वहाँ वो सब मृत अवशेष डाल के उनके ऊपर मिट्टी बिछा देनी चाहिए। मान लो इस तरह एक हर 6 महीने का एक खड्डा तैयार हो गया तो 4-5 साल के बाद एक सोने जैसा, जिसकी कोई तुलना ना की जाए, ऐसा सेंद्रीय खाद बन जाएगा। तो वो हमारे देश की कृषि के लिए काम आएगा। गौशाला और पिंजरपोल को एक थोड़ी साइड इनकम भी होगी, जिससे उनका निभाव का खर्चा भी उसमें से निकल सकता है। ये व्यवस्था करने से गंदगी, प्रदूषण, वो रोगचाला, उनको हम रोक सकते हैं और उनका एक सही चमड़े का सदुपयोग और मृतदेह से खाद निर्माण का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये एक गो संस्कृति का एक कार्य है। किसान जिसके खेत में फलझाड़ लगाए हैं, उनको फलझाड़ की नजदीक में कोई भी गोवंश प्राणी का मृत्यु हो जाए तो 4 फीट गहरा खड्डा करके चमड़ा हो सके तो उसका चमड़ा निकलवा के उनका दफन कर देना चाहिए। व्यवस्था नहीं है तो वैसे कर देना चाहिए दफन, और उसके ऊपर मिट्टी बिछा दे तो वो मृतदेह 10 साल तक आसपास के फलझाड़ को पैदावार देगा। मान लो ऐसा नहीं है तो हमारे खेत की किनारी पर, गौचर में, गांव के आसपास कोई भी बंजर जमीन में एक खड्डा करके उनको गोवंश का दफन किया जाए, प्राणी का, उनके ऊपर उपयोगी मनुष्य को और पक्षियों को, जैसे बरगद, पीपल, ऐसे पक्षियों को चारा मिले, 12 महीना छांव मिले प्राणी पक्षियों को और औषध में काम आए, ऐसे कीमती वृक्ष लगाकर उनका उछेर करेंगे तो हमारा जो गोवंश का मृत्यु है उनकी याद में एक वृक्षारोपण, वो बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसा हम करें तो मैं मानता हूँ गोवंश, मृत गोवंश के विसर्जन का ये एक प्राकृतिक, एक सांस्कृतिक और पुण्य का कार्य है कि उनका उसमें से हम खाद बनाए या उनके ऊपर वृक्ष लगाए तो उनसे अन्य प्राणी पक्षियों को नया जीवन मिलेगा, सबकी सुरक्षा होगी। तो ये प्रकृति रक्षा का एक पुण्य कर्म हो जाएगा। मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।